अब ये सुनिए, यहाँ अपने एक और प्रश्न में राजदीप ने ये नैरेटिव फैलाना चाहा कि पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसा कहती हैं कि उनको अब चुनाव के वक्त सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस नहीं मिलता, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का एक्सेस नहीं मिलता, तो चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है। अब इस पर भी फैक्ट चेक करते हुए एक और फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने ये जवाब दिया। Election Commission is transparent. The electoral roll is not put in digital format because of the fear of hacking, and our database has to be protected because that is sacrosanct for any election. Second thing about CCTV footage, that is not for this purpose because it only records the events which lead to the polling, and that is done to redress the grievances of that day. And lastly, I will add that Election Commission is as neutral as the last man in the polling booth. तो सुना आपने कि चुनाव आयोग हैकिंग ना हो जाए इसलिए पब्लिक डोमेन में सारी इंफॉर्मेशन नहीं रखती और वे बाकी अपने हर प्रोसेस को लेकर ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल रही है। इसी में आगे बढ़ते हुए राजदीप ने चुनाव आयोग के सभी फॉर्मर कमिश्नर्स को घेरते हुए ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर का विवाद भी छेड़ दिया। वही कांग्रेसियों का पुराना ईवीएम हैक ड्रोना राजदीप ने भी शुरू कर दिया, जिस पर आप सुनिए कैसे ईवीएम की तारीफ करते हुए उसे एकदम सेफ एंड सिक्योर बताया गया। I strongly support EVM. I have been supporting all along and I stand by it. Support EVMs. Support EVM. Ashok Lavasa, you support EVMs? Absolutely, I support EVM. Although what I would say is that we should not be complacent that every system is always foolproof. So the effort to scrutinize your own procedures and system should be ongoing. Mr. Rawat, do you support EVMs? Within the Election Commission's administrative and security system, EVM is the safest bet. अब देखिए कैसे राजदीप के इन्हीं सवालों और चुनाव आयोग के फॉर्मर कमिश्नर्स के जवाबों को पकड़कर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कल एक ट्वीट करते हुए फिर से भारत के चुनाव प्रणाली पर कटाक्ष किया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे राजदीप सरदेसाई ने कांग्रेस के वोट चोरी नैरेटिव को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी खुद चुनाव आयोग ने सार्वजनिक मंच पर उनकी पोल खोल दी।